सच सच बताना, किस किस को इसे देखते वक्त अपरिचित मूवी की याद आ रही थी। तो जिन लोगों को नहीं पता कि मून नाइट कौन है क्या है, तो मार्वल अपनी नई सीरीज लेकर आया है जिसका नाम है मून नाइट। और आज मतलब जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मून नाइट के 2 एपिसोड्स रिलीज हो चुके हैं। और इससे पहले मैं आपको बताऊं कि मुझे ये एपिसोड्स कैसे लगे, नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है, उसको क्लिक कर दो और घंटी बजा दो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी स्टोरी की। सीरीज के पहले एपिसोड में हमें स्टीवन नाम का बंदा दिखाया जाता है जिसकी लाइफ के लगे हुए हैं। बेचारा ठीक से सो नहीं पाता, काम पे जाता है तो उसकी बॉस उससे बहुत बुरी तरह से बर्ताव करती है, उससे म्यूजियम में ओवर टाइम कराती है और अपनी जिंदगी में वो इतना अकेला है कि एक स्टैचू बने हुए आदमी से बात करता है। मतलब भगवान इतनी झंड जिंदगी किसी को ना दे। और उस आदमी के अलावा वो अपनी माँ से भी फोन पर बात करता है। लेकिन जब मैं उसे देख रहा था, मुझे उसमें कुछ तो लफड़ा लग रहा था। हो सकता है सीरीज में आगे चलकर हमें पता चले कि वो दिमागी तौर पर ठीक नहीं है और ये बस उसकी इमेजिनेशन थी कि वो अपनी माँ से बात करता है। और वैसे भी बंदा दिमागी तौर पर ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि उसके हिसाब से उसे नींद में चलने की आदत है, इसलिए वो सोते समय अपने पैर को बांधकर सोता है और जब उठता है तो किसी और ही शहर में होता है। फिर एपिसोड में हमें आगे चलकर पता चलता है कि उसे स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, जिसमें एक इंसान के अंदर कई सारी पर्सनैलिटीज होती हैं। इसलिए जब स्टीवन सो जाता है तो वो मार्क नाम का इंसान बन जाता है और अपना मिशन पूरा करने में लग जाता है। और वो मार्क ही है जो सुपर हीरो सूट पहनकर बन जाता है मून नाइट, जिसके ऊपर इस सीरीज का नाम है। पहले एपिसोड की एंडिंग में स्टीवन को भी इस बात का पता चल जाता है कि उसे ये डिसऑर्डर है। और एपिसोड 1 में पूरा फोकस स्टीवन पर किया गया है। मार्क बनने के बाद और स्टीवन बनने से पहले वाले सीन्स को दिखाया ही नहीं जाता और इसी वजह से हमें मार्क के एक्शंस देखने को नहीं मिलते। अगर दिखाते तो एक्शंस देखने में मज़ा तो बहुत आता, क्योंकि जब वो एक्शन के बाद का सीन दिखाते हैं कि लोग ज़मीन पर पड़े हुए हैं और स्टीवन के हाथ खून में हो रहे हैं, तो वो सिनेरियो देखकर ही पता चलता है कि कुछ बवाल लेवल का एक्शन ही हुआ होगा। लेकिन एंड में हमें म्यूजियम में हॉरर प्लस एक्शन दिखाया जाता है, जिसमें फाइनली हम लोग मून नाइट को देखते हैं एक कुत्ते से लड़ते हुए। लेकिन उस कुत्ते वाले सीन से मैं कंफ्यूज था कि वो रियल है या फिर उसके मन का वहम। फिर आता है सीरीज का सेकंड एपिसोड, जिसमें हमें मार्क के मिशन के बारे में पता चलता है। और इस सीरीज में इजिप्ट माइथोलॉजी का बहुत ज्यादा रेफरेंस देखने को मिलता है, जैसे कि अमिट नाम की एक इजिप्शियन गॉडेस है जिसका मुंह क्रोकोडाइल का है। और अर्थर हैरो नाम का एक बंदा अमिट के लिए काम करता है और उन्हें वापस जिंदा करना चाहता है, और वो लोगों को कोई क्राइम करने से पहले ही मार देता है। सुनने में ये अच्छा लग रहा होगा कि इससे पहले कि कोई क्राइम करे उसे पहले ही मार दो। आपको क्या लगता है, क्या ये सही है? नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। तो अमिट को रोकने के लिए एक और इजिप्शियन गॉड आता है जिसका नाम है कोनशू, और वो मार्क को अपना अवतार बनाता है और उससे कहता है कि तुझे अमिट को जिंदा होने से रोकना है। और यही है मार्क का मिशन। और इस मिशन में बेचारे स्टीवन को पिसना पड़ रहा है, और कोनशू ही वो है जिसने मार्क को मून नाइट वाला सूट दिया है। और दूसरे एपिसोड में स्टीवन को मार्क के सारे सीक्रेट्स पता चल जाते हैं, जैसे कि मार्क के पास गन्स और बहुत सारे पैसे हैं। तभी उसे मिलती है एक लड़की जिससे उसको पहली नज़र वाला प्यार हो जाता है। लेकिन फिर पता चलता है कि ये तो मार्क की बीवी है। मार्क की बीवी मतलब मेरी बीवी, हमारी शादी हो चुकी है। और अभी उसे ये बात पता चली ही थी, मन में लड्डू फूटा ही था कि तभी उसे पता चलता है कि उसका तो अब डिवोर्स होने वाला है। मतलब दिल के अरमा दिल में ही रह गए। और साथ में उसे मिलता है स्कैरब, जिससे अमिट जिंदा हो सकती है। और इसी चीज़ को पाने के लिए अर्थर और उसके लोग स्टीवन के पीछे पड़े हुए हैं। उससे वो चीज़ लेने के लिए वो लोग म्यूजियम में जहाँ स्टीवन काम करता है वहाँ पहुँच जाते हैं। यहाँ तक कि नकली पुलिस बन के उसको घर से उठा लेते हैं। और फिर स्टीवन और अर्थर के बीच थोड़ी बातचीत देखने को मिलती है, जहाँ अर्थर स्टीवन को बताता है कि वो किसी इंसान के क्रिमिनल बनने से पहले ही उसे मार देते हैं, मतलब कोई क्राइम होने ही नहीं देते। और यहाँ पर अपना स्टीवन उसको काउंटर करते हुए बोलता है कि ऐसे तो तुम उस 5 साल के बच्चे को भी मार दोगे जो 30 साल बाद जाकर क्राइम करने वाला है। ये कहाँ का इंसाफ हुआ? और इसमें मैं स्टीवन की बात से सहमत हूँ। आई एम विद स्टीवन। फिर हमें दिखाया जाता है थोड़ा एक्शन, जिसमें हमें स्टीवन का सुपर हीरो सूट देखने को मिलता है जो मून नाइट वाले सूट से अलग था। और स्टीवन सुपर हीरो बनने के बाद ज्यादा कुछ तो नहीं, बस कुत्ते को एक मुक्का मारकर ही अपने आप को हीरो समझने लगता है और फिर कुत्ता उसे पीट डालता है। फिर आता है मून नाइट और पिछले एपिसोड की तरह इसमें भी वो कुत्ते को पेल देता है। और अब मार्क स्टीवन की बॉडी पर हावी हो चुका है और पहुंच चुका है इजिप्ट में,
क्योंकि अर्थर को स्कैरब मिल चुका है और वो इजिप्ट में एमिड को जिंदा करने के लिए पहुंच गया है। और अब आगे की कहानी हमें अगले एपिसोड्स में देखने को मिलेगी। सीरीज की बात करूं तो इसने अपनी पकड़ शुरुआत से ही बहुत अच्छी बनाकर रखी है और आशा करता हूं आगे भी बनाकर रखे। बाकी कहीं भी मेरे को बोर फील नहीं हुआ, और होता भी कैसे, सीरीज इतनी फास्ट चल रही है कि मून नाइट ट्रेलर के ऑलमोस्ट सारी क्लिप्स हमें इन 2 एपिसोड्स में ही देखने को मिल गई हैं। आगे क्या होगा कोई आइडिया नहीं है। और दूसरे एपिसोड के एंड में ही इसने इजिप्ट पहुंचा दिया है। इस स्पीड में तो बाकी के 4 एपिसोड्स में ये पूरी दुनिया ही घुमा देगी। और सीरीज में जिस तरह से सिचुएशंस के ऊपर कॉमेडी डाली है वो भी मुझे अच्छी लगी है। जैसे जब अर्थर स्टीवन को डराने के लिए उसे अपनी जादू की छड़ी दिखाते हुए कहता है कि मेरे लोग नहीं चाहते कि मैं इस छड़ी का इस्तेमाल करूं, तो स्टीवन का रिप्लाई होता है तो मत करो। क्योंकि स्टीवन का कैरेक्टर ही कुछ ऐसा है कि उस पर तरस भी आता है, हंसी भी आती है, और लल्लू तो वो है ही। बाकी मेरे को तो सीरीज अच्छी लग रही है। इस पे आपका क्या कहना है कमेंट करके बताना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।